जय हो चटपटा महारानी की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक नई और बहुते सुंदर कथा लेके आए है। ई कथा दुजनी ननद भौजाई पे आधारित बा। कथा में सुने कि 12 साल बाद कैसे चटपटा मैया एक महतारी बेटवा का मिलाई। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की मार्मिक कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल बहिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक गांव में दुईजनी ननद भौजाई रहत रही। तो ननद भौजाई आपस में एक बहन बहन की तरह प्रेम करत रही, एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कत रही। तो जो नंदियाऊ रही उनकर बियाह बहिन आए भरहा भौजैयों साथे साथे वह लाग रहा, उनके साथे काम में हाथ बटावत रही। और जहाँ जहाँ भौजैयों जाए पूजा में पाठ में चट मैया की पूजा हो, अवसान मैया की पूजा हो, संकटा मैया की पूजा हो, जहाँ जहाँ उनका बुलावा रहा है उनके साथे साथे नंदियाऊ जरूर जाए। कहे से उनके बिना उनके मन ही ना लागत रहा। और भौजैयो जौन रही उन्हों नंदियों को बहुत मानत रही। तो जहाँ पूजन जाए चाहे जौने माता के पूजन जाए तो जब जात विनती करें कहा हे माता जवन सुख हमका दिहू उ सुख हमारे नंदे के जरूर दिहू। तो ऐसे जाए तो चारू ओरी है अपन मांगे और नंदियो उनके साथे साथे जाए तो कुछ ना मांगे। तो एक दिन कैसे बात रही, चटपटा मैया के पूजा रही गांव में एक जनी खिया। तो भौजैया के न्योता आए भाई चटपटा मैया के पूजा बाटे आई जाऊ। तो भौजैया कहीं ठीक बा आई जा। तो अगले दिन नहाए धोए के तैयार भाई नंदियो साथे साथे भाई तैयार भाई उनके साथे जाते ही रही पूजा पाठ सुनती रही, उन्होंने बड़ा अच्छा लागत रहा। तो भौजैयों के लड़किया बच्चा ना रहे, 3-4 साल उनका आवत जात हो रहा, लेकिन उनके को लड़किया बच्चा ना रहन है। तो कबो नंदियो भौजैयो लड़किया बच्चा ना मांगत रही, बस जब जाए जहाँ जाए ये मांगे कि हे माता रानी जवन सुख हमका दिहू उ सुख हमरे नंद के जरूर दिहू। तो वह दिन नंदियो पने मने में सोची कि रोज रोज हम पूजन जाई थे अपने भौजी के साथे और हमार भौजी कितना दिन से आवत जात होई कि वह एक ठो लड़किया बच्चा नाई ना एक ठो भतीजा खिलावे के हम तरस जात हई। आज जा पूजा में तो चटपटा मैया से हम अपनी खातिर एक ठो भतीजा जरूर मांगब। तो गई पूजा में और वहाँ पूजा पाठ होत रहा। भौजैयो भाई सात सुहागिन में बैठी रही और नंदियो अपन दूरे बैठ के सारा पूजा कथा सुनत रही और वहीं विनती करत रही कि हे चटपटा मैया हमरे जोन भौजी के गोद सुनी बा इनके गोद सुनी जोन बा ओका हरी कई दा, इनके गोद भर दिया और हमका एक ठो भतीजा दे दा। यह बारंबार विनती करत रही और भौजैयो फिर हूँ यह मनाई कि हे चटपटा मैया जवन सुख हमका दिहू उ सुख हमरे नंदे के जरूर दिहू, वंचित न किहू हमरे नंदे का। तो चटपटा मैया दोनों जनी की प्रार्थना स्वीकार कैलही और कुछ समय बीता तो भौजैयो के एहसास भय कि वह गर्भवती हैं। तो बड़ी प्रसन्नता भय इतने दिन के बाद हमें लागत बा कि कोनो संतान होए वाली बा। अपने पति से बताई उन्हों बहुत प्रसन्न भयन। अब हर नंदियोग भी एहसास भय से अब वो केहू से कहीं ना पावत रही। धीरे धीरे समय बीता, 1-2 महीना बीत गए से तो उनका महसूस भय कि लागत बा कि हमरो पेटे में बच्चा बा, लेकिन उनके समझ में ना आवत रहा कि बच्चा आए तो कहाँ से आए, कैसे का भय का ना भय, अब कैसे हम का कही। तो फिर एक दिन भाई अपने भौजा ऐसे उदास उदास रहे और भाई चिंतित रहे, अपने मने मन कुढ़त रही कि कैसे का होई। तो भौजैयो एक दिन से पूछी, उनका रोज देखा कैसे वो टेंशन में राहत रही। तो पूछी एक दिन भौजैयो कहीं बेटी बतावा कि तू आजकल काहे बहुत चिंतित दिखात हो, बहुत उदास दिखात हो। हम ये तुझसे कई दिन से पूछे पूछे करते रहे लेकिन हम पूछ ही ना पावत रहे, आज तू हमें जरूर बतावा एक कारण का बा। तो नंदियो भाई बहुत परेशान रहबे कि जब भौजाई उनकर पूछी तो अपने भौजाई से सारी बात बताए दी। कहीं कि ऐसे ऐसे बात बा, हमें लागत बा कि हमरे पेटे में बच्चा बा, लेकिन भौजी तोहार कसम एका तू जान ला कि हम कौनो गलती ना कहे है, हम कुछ गलत ऐसे ना कहे है, लेकिन ये कैसे का भाई हमरे समझ में ना आवत बा। वह दिन जब चटपटा मैया के पूजा में गए रहे तो हम तो तोहका खातिर संतान मांगे रहे कि हे चटपटा मैया हमरे भौजी के गोद भर दे जोन सोनी बा और हमका एक ठो भतीजा दे दा। और ये पता नहीं कहाँ से तोहका तो दी भाई, सुन ली चटपटा मैया बिनती, लेकिन साथे साथे हमका कहाँ से दे दी हम ना समझ पावत है। तो भौजैया कहीं बस करा वह बात है, जब हम जाई थे पूजा में तो हर जगह हम यह विनती करी थे कि हे माता जवन सुख हमका दिहू वह सुख हमारे नंद के जरूर दिहू।
त हम्मा का पता तू कि चटपटा मैया से हम्मा खातिर संतान मांगे हो। वो दिन हम ये कहे यह बिनती के है, तो चटपटा मैया हमरो बिनती सुन लिही। जवन सुख हमका दिही तवन सुख तुहू दई दिही। तो नंदियो कहीं लेकिन तोहार सुख तो बढ़िया बा, जायज बा। अब हम्मा अइसन जोन कही दिही, अब हम एका लइके जाब तो कहाँ जाब। दुनिया हमका काव कहे, पंच समाज काव कहे, बड़ी लोक लज्जा बा। अब हमार बात के विश्वास थोड़ो क्यों करे, तू खाली हमारे बाती के भरोसा करत हऊ और क्यों और न करे। भइयो दिन बताऊ ये का। भइयो कहीं बिल्कुल न बताए, अब वहीं रहे द, बाद में देखा जाए कैसे का होए। तो धीरे धीरे समय बीते लाग। भौजइयो तो भाई देश पंच सब जान गए कि इनके लड़किया बा। और नंदियो जोन रही वो घरे में से जल्दी निकलते ना रही, बहुत कम निकलत रही। बहुत जरूरी पड़े तो घरे क्यों आवे जाए, तो अपन घरे ही के अंदर ज्यादा रहे, ज्यादा केहू के सामने न पड़े। और परबो करें तो अपन ओढ़े पहिरे ऐसन रहे कि जाहिर न होए। अब समय ऐसे ना आए, धीरे धीरे तो 9 महीना का समय बीत गए। तो भौजइयो के महसूस भई भाई प्रसव पीड़ा उनके भाई, तो उनके भाई से बताई तो भैया लेके उनका गए अस्पताले। अस्पताले गए तो एक ठो खूब सुंदर उनकी बेटवा पैदा भय। और यार भाई इन्हों के समय पूर हो रहा। तो जब भौजइयो अस्पताले गई थे इन्हों के घर ही पे पैदा भय एक ठो बेटवा। अब ओका का करें, बहुत गाढ़ हम परी कि बेका हम लइके जाई तो कहाँ जाई, काव करी काव न करी। तो नंदियो कुछू ना सूझा। वहीं गांव से थोड़ी दूर पे एक ठो नदी बहत रही। तो अपने लड़किया के एक ठो लाल के कपड़ा में लपेटिन और वही लाल के कपड़ा में लपेट के एक ठो तबीज पहिराए दी गटई में। और तबीज रहे चटपटा मैया को में मूर्ति बनी रहे वह तबीजी में, वह पहिराए दी। अब एक ठो टोकरी में धाई के कपड़ा में लपेट के लेके गई। जीव पक्का कहीं रोवा करत रही, भाई उनकर संतान रही वो चटपटा मैया का प्रसाद आशीर्वाद रहा। लेकिन अब काव कोने लोक लाज के डर के मारा लेके गई और गंगा मैया में समर्पित कर दी। कहीं हे गंगा मैया हमरे लड़का के देखभाल अब तू केहू, अब तोरे गोद में हम अपन लड़का समर्पित करत हई। अब हम का करी हे चटपटा मैया, तू हमरे लड़का के रक्षा केहू, तुहिन जैसे देहे हो तुहिन रक्षा केहू इनके जहाँ भी जाए। अब हम अपने पास ना रख सकी ती है कही के जीव पक्का कहीं रोवत गावत चली आए अपने घरे। अब वो लड़किया बहत 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 बहुत दूर चला गया। हर जब भौजइयो आई अपन लड़किया लेके भतीजा उनके, तो देखिन भतीजा का तो प्रसन्न भई, लेकिन अपन लड़किया बहाए आ रही ऐसे बहुत दुखित रही। भौजइयो देखी तो उनके देखे के बाद जानी गई भाई कि इन्हों बच्चा पैदा होगी बा। तो पूछी कहन कि बच्चा कहाँ बा। तो नंदियो अपन बताई ऐसे ऐसे बात रही, हम लोग लाज के मारा लगे नदी में अपन तैराए आए, गंगा मैया के समर्पित कर आए है। तो भौजइयो उनका बहुत बिगड़ी, कहीं ये काम तू बिट्टी बहुत गलत केहू है। अब तू ओका माता रानी के प्रसाद रहा है और ओका तू काहे के लइगे बहाए आओ भाई। और ऐसे केहू जान के मारब और कौनो जीव हत्या तू केहू तो ओका कितना बड़ा पाप लागे। ई काम तोहका करे के चाहत रहा, तोहार संतान रही तोहका बिल्कुल ना करे के रहा। वैसे भी कहीं भी कोनो भी इस तरीके से काम ना करे के चाही, जीव हत्या ना करे के चाही। और तू अपने संतान के लइगे कैसन तू महतारी हो लइया एक पौड़ाए आओ हुआ। तो कहिन कि का करी भौजी, गलती तो हमसे बहुत बड़ी भय बा, लेकिन हमरे आगे और कोनो रास्ता ना रहा। भौजइयो कहीं काहे ना रास्ता रहा, दुनिया पंच देश का हम बताए दे इतना हमरे जोड़वा लड़किया पैदा भाबा ओका हम अपन लड़किया बना के पाल ले, तू काहे लइयो अपन जो ना उनके मने में बोली करी। नंदियो कहीं भौजी हमरे समझ में चीज ना आए बिल्कुल, हम का करी, अब तो हमसे भूल होई बा। तो गई न अपन देखिन नंदो भौजाई वह कि बा के जान होए मिल जाए। तो देखिन तो ना रहा भाई, बहत बहत आगे निकल गए। अब बहत बहत आगे निकल गए तो एक ठो केवट उनका पायस, केवट पायस तो ले जाए के अपने घरे अपने केवटिन के देहस। और केवटिनियो का देख के बहुत खुश हो गई, काहे से केवटिनियो के लड़किया बच्चा ना रहन, उम्र उनके सबके लगभग आधी बीत चुकी रही, बुढ़ाई गए रहन लगभग। तो उनके सबके कोनो संतान ना रहे, तो अब संतान पाई गई कि ओका अच्छे से अपने लड़किया की तरह पाले लागी और अपन सेवा सुभित करे लागी। अब हर नंदियो के इनके जौन भाई भौजाई रही, तो नंदियो के अपने साल 2 साल बीते के बाद बियाह कर दी। अब नंदियो धीरे धीरे अपन भुलाए लागी लड़किया के, दुखित तो रहत रही लेकिन धीरे धीरे अपन घर परिवार बसिए तुम्हें भुलाए लागी। अब चटपटा मैया का प्रसाद रहा हो आशीर्वाद रहा हो, लड़किया लग गई नदी में तैराए आई। यह वजह से चटपटा मैया को उनके ऊपर श्राप हो गए। तो उनके शादी धीरे धीरे बीत गए 10 साल, और 10 साल बीत गए उनके कोनो संतान ना पैदा भय। चटपटा मैया के भाई कोप हो गए, बहुत दवाई कराई, बहुत दर्पण कराई, छराई पुखाई कुल कराई, लेकिन उनके संतान ना पैदा भय। ऐसे दुखित रहत रही। एक दिन के ऐसे बात है कि कहूँ जात रही तो उनका नदी पार उतरे के रहा, और नदी पार उतरे गई तो देखी एक ठे खूब सुंदर के 12 साल के लड़किया रहा उ
नदी में नाव खेवत रहा। तो ओका देख के बहुत आकर्षित भई उनका, ओका देख के कुछ अंदर से महसूस भई अइसन बहुत प्रेम सा आए हो लड़किया के ऊपर। तो ओकरे लगे गई कहीं बेटवा हम्मे तू पार उतार दे। कहे हाँ चाची काहे न पार उतार दे, वही खातिर तो हम बाटी हैं। तो उनका पार और उतारे से ओकरे बाद पैसा दे लागी। तो उनके मने में ऐसे ना कितना छोट के लड़किया बा, अभी नाव खेवत बा तो ओका ढेर पैसा दे लागी। तो ढेर पैसा दे लागी तू ना लेहेस। बहुत वो स्वाभिमानी लड़किया रहा, कहेस कि जितना हमार बनत है उतने हम्मे दया, हम्मे दया के भीख ना चाही। तब ओसे और प्रभावित भई कि भाई गजब लड़किया बाई। तो वह अक्सर वह नदी पे जाए लागे वह लड़किया से मिले खातिर खाली। और जब जाए तो लड़किया से मिले बोले बतलाए उनका बड़ा आत्मसंतुष्टि मिलत रही। तो एक दिन पूछी कहीं की बतावा बेटवा तोहरे घरे मोर क्यों ना बा, तू इतनी छोटी उम्र में नाव खेवत है, पढ़ाई लिखाई ना करत है। तब कहन कि हमरे घरे में हमार महतारी बाप खाली दुई जने हैं और 3 साल से हमार बाप खटिया पड़ा हैं, उनके फालिज मार दे रहा। एह नाते से अब वो कुछ कमाए ना पौते ना, पहले उन्हीं नाव चलावत रहन, अब उन्हीं वाली नाव हम चलावे लागे। मार महतारी हैं उन्हों बीमार रहा थी और हमरे बाप का अपन देखभाल घरे करत ही है, नाते से उन्हों कुछ भाई ना कमाती तो घरे में कमाए वाला हम ही हई, हम न कमाब तो के कमाए। तब वो कहीं अच्छा चला हम्मे तू अपने घरे अपने माई बाप से मिलवाए दा। कहें ठीक बा चला भाई। तो गईन उनके महतारी बाप से केवट केवटिन से मिली। तो अपन बातचीत के दौरान पूछे लागी कहीं तोहार लड़किया भाई बड़ा होनहार बा, इतनी छोटी उम्र में घर चलावत बा, इतना परिश्रम करत बा, हमका देखे के बाद बहुत उ लागत बा कि लड़किया पढ़े लिखे के उम्र बा। केवटिनियो कहीं बात तो सही कहा था बहिनी, पढ़े लिखे के उम्र तो बा लेकिन हमार भैया को दिन के नाव भाहन अबे नहीं न होते तो मुहे के यात्रा करे हमका सबका रोटी नहीं मिलत, अपने बाप का दवाई करावत हैं, हमरो दवाई वाई करावत हैं, ये ना वो खे के अब का करी। तो कहीं और तोहरे को लड़किया ना रहन तोहार उम्र तो ज्यादा दिखात बा काफी, तो कोनो बड़ा लड़किया तोहरे ना है नोर, काहे इतना छोट लड़किया तोहार बहुत दिन के बाद पैदा भय का। तो केवटिनिया कहीं की बहिनी इसबा हम तोहसे झूठ न बोलब, ये हमार लड़किया ना हैं, हमरे सबके संतान ना रही। आज के 12 साल पहले यही नदी में हमार केवट नाव चलावत रहे तो वही में बहत बहत ही लड़किया आए रहा एक की टोकरी में। का जनी के निर्दयी रहा, कैसन महतारी रही कि लड़किया के पैदा होते जन्मतुआ लड़किया रहा है और एका बहाय दे रही नदी में। तब उनके समझ में आए कि 12 साल पहले तो हम ही नदी में तैराए रहे, कहीं है लड़कवा हमार तो ना है। तो केवटिन से पूछी कहीं अच्छा ही बतावा वो लड़किया लाल रंग के कपड़ा में लपेटा रहा का। तो केवटिनियो कहीं हाल रहा तो लाल रंग के कपड़ा में, लेकिन तू बहनी कैसे जानत हूँ। तो कहीं रोवे लागिन कहीं कि वो भागी और कठोर हृदय के महतारी हमहिन हई। तो कहीं काहे तू लड़किया फेंके रहो तो अपन सारी कहानी बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमरे बात पे क्यों भरोसा न होए, लेकिन हम कुंवारी रहे और चटपटा मैया हमका ई संतान दई दे रही है। काहे से हम अपने भौजाई खातिर मांगे गए, एक जगह पूजा में गए रहे तो भौजाई खातिर हम मांगे उनके संतान ना रही, संतान दई दे हमार भौजाई कहीं जवन हम मैं दिहू तो हमारे नंदियों के दिहू। तो चटपटा मैया उन्हों के दी हम हो दई दी। और हम का कहे जब लड़किया पैदा भय तो हम ले जाए नदी में तैराए दे लोक लाज के मारा काव करी, ये हमरे साथे समस्या रहे। केवटिनिया कहीं कि हाँ बात तो सही है, लोक लाज के नाते तो तैराए दिहू लेकिन तो ना करे के चाहत रहा, जीव हत्या पाप लागत, मान ले अब्बे लड़का कुछ हो जाए जा तब का हो। कहीं हाँ बात तो तू सही कहा था, लेकिन तू चिंता ना करा, अब तू पाले हो ती लड़किया तोहरे है, हम ही लड़किया के लइके जाब ना है। काहे से हम तो जन्म के बाद इनका आपन फेंक फाक दे रहे लोक लाज के मारा केथा के मारा, और तू इनका पालू है तो जन्म दे वाले से ज्यादा पाले वाला बड़ा होता है, नाते लड़किया तोहरे है, तू चिंता ना करा कि हमार लड़किया है तो हम ले जाब। केवटिन कहीं ना है बहनी हम चिंता ना करत हई, हम जानत हई कि तू ना ले जाबू, और जब पहले लोक लाज के मारा फेंक दियो तो अब कैसे के काकाओ बतौबू। तो वे रोज केवटिन के घरे जाए अपन उनसे बोले बतलाए और लड़किया से मिले, उनका बड़ा अच्छा लागत रहा। तो आप मदद उदद भी कुछ करे चाहे लेकिन लड़कवा मदद लेता ही ना रहा। ऐसे ऐसे एक दिन जो उनके केवट रहन वह खत्म हो गए, उनका मृत्यु हो गए। अब उनका मृत्यु हो गए भाई केवटिन बहुत रोवे गावे लागी, बहुत परेशान भई, लड़किया भी रोवे वाला। अब इन पहुंची वही समय मौके से और उनका सांत्वना दी कहीं की परेशान ना हुआ, जौन भाई तोन भाव का क्यों टार ना सकत। लेकिन अब जैसे बा आगे के भाई देखा तो केवटिनियो कहीं देखा बहनी
तुमसे एक ठी हमार बिनती बा कि हमहू अब बीमार रही थे, केवट तब रही ना गए, अब हमहू बीमार रही थे, हमहू कब का हो जाए कोनो भरोसा ना बा। हमें अंदर से ऐसे महसूस होत बा कि हम ढेर दिन हमहू ना चलब। तो अभी तोहारे लड़का हैं, इनका तू ले जाए के अच्छे से अपने घरे पाला और इनका अपने घरे रखा। कम से कम हमें ई वचन दे दा तू, तो हम संतुष्टि से मर सकब। तो वह कहीं नाही तू काहे मरबू, परेशान न हुआ, तूहू चला हमरे घरे, लड़के चले, तोरो सेवा पानी करब हम और तोरो दवाई दर्पण हम कराए देबै। तब तक वो लड़का आए और सुन गे सारी बात। जब सारी बात सुन गे तब ओका बड़ा नफरत भय कि हमार महतारी हैं और हमें फेंक बहाए दे रही। तो उनका बुरा भला सुनाएस और लड़का ओकरे बाद कहेस कि इनका कह दे अपने केवटिन से, कहेस महतारी से, कहेस कि इनका कह दे कि जाए से अब आज के बाद यहाँ दिखई है न। तो केवटिनियो कहीं भैया उनके गलती ना रही, ऐसे ऐसे समस्या रही है, यह नाते हुए तो का नदीम तैराय दे रही, का करें लोग लाज भी कुछ होत है। इतना कुल समझाई उमझाई लेकिन लड़किया के उनके प्रति नफरत हो गई बहुत ज्यादा और गुस्सा हो गया। अब वो जौन प्रेम से बोलत बोलत रहा बिल्कुल भी ना बोले, सौ गुस्सा भय, कहेस कि तू जा हमरे घरे से। अब यार केवटिन उनसे वचन लिही, कहिन कि तू हमें वचन दे, बार बार कहे मैं वचन दे, कहीं लड़का तू पलबू लई जाबू। तो वह कहीं हाँ हम तो वचन देते ही कि हम लई जाब, लेकिन अगर ये लड़का जाए तब ना। तो कहीं काहे न जाए, तोहरे लड़का है आज नहीं कल तो मनबे करे। ये कहते भरे केवटनी मूड़ी झूल के उन्हों खत्म हो गई। अब जब वो खत्म हो गई तो लड़किया से कहे लागी चला, लेकिन वो लड़का कत्ते जाए तैयार ना भय। भाई अब का करे, निराश हो के चली आई अपने घरे, सोची फिर आई तो फिर प्रयास करब। अब तो लड़किया अकेल हो अब तो और उनके साथे रहा एक बार जरूरत बा। तो लड़की बात सोचे कि वे बार बार आई हैं हमका लिया जाए खातिर प्रेशर डरी है, यह नाते से उ घरे छोड़ देस। अब महतारी बाप ओके जोन पाले रहन ना रहिए उ घर छोड़ देस और नदीप जाप छोड़ देस, अपन ना ओ लेक पता नहीं कहाँ चला के गायब हो गए। अब वो बहुत परेशान रहे लागी कि अब लड़का मिलता ही ना रहा, कैसे क्या करें। तो एक दिन वो गई अपने भौजाई सारी बात बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा और जो लड़कवा हम नदीवा में तैराए रहे ओका केवट केवटिन पाए रहन है पाले रहन है और वहीं उ नाव चलावत रहा, इसी से सारी बात बताई हम मिले है और अब उ गायब हो गई। बाप काव करी, हम बहुत टेंशन में है। भौजइयो कहीं बच्ची टेंशन में न रहा, चटपटा मैया के रहते तू टेंशन में रहबू। चटपटा मैया इतनी दयालु हैं, चट्टे मांगा पट्टे पूरा करत ही कुल चीज। तो उन्हीं से अब विनती करा और तुरंत चटपटा मैया के वह मान दी भौजइयो, कहिन की हे चटपटा मैया आज तक तू सारा सहायता करत चली आओ, हमरे सिर पे अपन हाथ बनाए के रखे हो। हमरे नंदे से बहुत बड़ी गलती भे, तोहार दिया हुआ प्रसाद ये नदी में बहाई दे रही, लेकिन अब इन अपने गलती की क्षमा मांगत है, इन्हों कुल क्षमा उमा मांगी कहीं हे चटपटा मैया हमें माफ कर दा। और जो हमार लड़किया बा हमका अपन महतारी स्वीकार कैले और हमरे घरे वाले भी ओका हमार लड़किया स्वीकार कैले हैं, समाज भी स्वीकार कैले, हमरे ऊपर उंगली न उठावे। तो तोहार हम चटपटा मैया पूजा करब। नंदो बहू जाए इसे मनौती मानी और बिनती कहीं भौजैया कहीं कहीं कि अब हम जो जाए के तोहरे ससुराले में चला, हम बात करी थे उनके सबका सारी बात बताई सच्चाई। माता रानी कृपा रहे वो सब मान जाइ हैं। नंदियो कहीं कि भौजी अगर ना माने तो काहे से कि केहू कितना बड़ा चमत्कार का भरोसा ना होए। तो कहीं नहीं चला, माता भरोसा रखा तो नंदियो के साथे गई उनके ससुराल और उनके घरे उनके सास ससुर से उनके पति से सब बात बताई, ऐसे ऐसे बात रही। तब वो सब कहन कि भाई चटपटा माता को उनके ऊपर कृपा रही, तो उनके सबका बुद्धि बढ़िया रही रहे, घूम के रही। कहन कि माता जी के चमत्कार के बारे में तो सुने रहे, हमारे घरे में इतना बड़ा चमत्कार भय, 8-10 साल इनका आए हुई बा और माता जी के कोप के कारण इनके ना लड़किया बच्चा भाई कहाँ से भाई माता जी के दिया आशीर्वाद उठाए के बहाई दे रही है। अब माता जी के दिया हुआ आशीर्वाद प्रसाद हमारे घरे वापस आए, ऐसे बड़ी कौन खुशी बा। अब चला खोज के वहाँ लड़किया के ले आवा जाए। तो उनके ससुरालों वाले जुट गए खोजे और उनके भौजाई अपुआ सब के खोजे जुट गए, लेकिन लड़किया कहूँ मिलता ना रहा। अब और चटपटा मैया की विनती करत जावा करत रहे सब, आ चटपटा मैया की विनती करत रही, मनौती माने रहे चटपटा मैया भाई कृपा कहीं और वह लड़किया के मने में ही डाली कि मतलब डाल दी उनके मने में कि जौन कहीं उनके महतारी लोक लाज के कारण से कहीं अब वो अकेल भी पड़ गया रहा, निकल गया रहा तो कहीं रहा तो ना ठिकाना, कहाँ जाए कहाँ रहा, अपन हर बार भटकत रहा। तो घर वर उनका पता रहा, कहीं से घर आवत जात रही तो घर वर बताए रही हमार घर कहाँ बा।
तो माता रानी कृपा भय उ सीधा उन्हें घरे आए। और घरे आए तो देखी तो बहुत प्रसन्न हो गई कि भाई देखा हमार लड़किया माता रानी कृपा से लौटी आए। ओका अपने घरे में बुलाए नहीं और उहो उनका अपन महतारी स्वीकार कैले है। दादा दादी भी उनका अपन पोता स्वीकार कैले हैं। अब उनके घरे में खुशहाली आई गई। वो लड़का अपन बढ़िया से रहे लाग वहीं घरे में। अब वो अपन चटपटा मैया के पूजा कराई। वैसे चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रही नंदो भौजाई। और जब इतना बड़ा चमत्कार फिर से हो गए तब वो चटपटा मैया की पूजा हर शुक्रवार हर सोमवार करावे लागी बिना कौनो मनौती। ये उनके घरे में सब कुछ अच्छा होए लाग। जो लड़का रहा वो बड़ा हो के पढ़ लिख के बहुत बड़ा अफसर बन गए। तो चटपटा मैया जैसे उनके ऊपर अपन कृपा बरसाई वैसे सबके ऊपर बरसावे। जे कथा कहे वह के जे कथा सुने वह के। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा महारानी की जय। एक गांव में